माँ ललितांबिका कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि बहुत से लोगों का ये प्रश्न है कि क्या मंत्र हमें उच्च स्वर में जाप करना चाहिए या हमें उपांशु जाप करना चाहिए या फिर हमें मानसिक जाप करना चाहिए। आखिर जाप किस प्रकार से करना चाहिए। देखिए 99% लोगों को नहीं पता है कि जाप कैसे करना चाहिए और किस प्रकार से करना चाहिए। आप लोगों को जिस प्रकार से बता दिया जाता है आप उसी कार्य को करने लग जाते हैं। कुछ समय बाद करने के बाद फिर लौट फिर के वहीं आ जाते हैं, फिर सर्च करते हैं, फिर ढूंढते हैं, लेकिन फिर आपको फिर भटका दिया जाता है। फिर आप कुछ समय के बाद फिर वहीं आ जाते हैं। तो ये कब तक चलता है। तो इसलिए सत्यता तक पहुंचिए। देखिए बहुत सी वीडियो मैं अपने चैनल पे इस तरीके की भी बनाता हूं जो लोग देखना पसंद करते हैं। उस चीज को लोग देख रहे हैं जिसमें 50% सच है और 50% पता नहीं क्या है, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं सत्य बताऊं आपको। लेकिन जिसमें मैंने सत्य बताया है, जिसमें मैंने सब कुछ सही से बताया है, उसको लोग देखना पसंद नहीं करते। तो ये सबसे बड़ी कमी हम लोगों की है। यदि हम लोग ऐसी गलती ना करें, हम लोग सत्यता को जाने, तो हमें कोई भी पागल नहीं बना सकता, लेकिन हम पागल खुद बनते हैं। तो देखिए बात यहाँ ये है कि हमें उपांशु जप करना चाहिए या मानसिक करना चाहिए या हमें जोर जोर से बोल बोल के करना चाहिए। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद ये डाउट आपका क्लियर हो जाएगा और आप सही जान पाएंगे कि वास्तविक में हमें जाप किस प्रकार से करना चाहिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। लाइक कमेंट सब्सक्राइब की मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि वो तो आपको जानकारी अच्छी लगेगी तो आप स्वयं करोगे। तो इसलिए वीडियो को पर ध्यान से सुनिए और अंत तक देखिए जिससे आप समझ पाएं, क्योंकि आप वर्षों तक ऐसे ही इधर से उधर घूमते रहते हैं लेकिन आपको समाधान नहीं मिल पाता और ना मिल पाएगा यदि आप मिथ्या बातों को पकड़ के बैठेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि देखिए उच्च स्वर में जाप करने को वाचिक जाप कहते हैं। जिसको जोर जोर से बोल के किया जाए उसको वाचिक जाप कहते हैं, जिसमें केवल हमारे होठ हिले लेकिन हमारी आवाज किसी को सुनाई ना दे, उसको उपांशु जप कहते हैं। और जिसमें हमारे ना होठ हिले, ना जीभ हिले, ना आवाज आए, उसको मानसिक जाप कहते हैं, जो मन ही मन में किया जाता है। अब देखिए व्यक्ति को 4 दिन पूजा किए हुए नहीं और वो चाहता है कि मैं मानसिक जप करूं, तो मानसिक जप से व्यक्ति परेशान हो जाता है। ये बात मेरी समझ लीजिए, क्योंकि मानसिक जप वही कर सकता है जिसने खुद को साध लिया है, जिसने अपने मन को अपने बस में कर लिया है, अपनी इंद्रियों को अपने बस में कर लिया है, जो देव तुल्य हो चुका है, वो मानसिक जप कर सकता है। साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। यदि साधारण व्यक्ति करने की कोशिश भी करेगा तो कुछ दिनों में उसके साथ उथल पुथल होने लगती है, जिसके कारण वो डर जाता है। और इसी बात का फायदा लोग उठाते हैं और आपसे कहते हैं कि आपने जाप करके नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लिया है। एक बात बताइए, जब जाप हम भगवान का कर रहे हैं, मंत्र हम भगवान का जप रहे हैं, तो नेगेटिविटी अट्रैक्ट कैसे हो जाएगी। यदि नेगेटिविटी अट्रैक्ट भी होती है तो हमारे ऊपर भगवान के होते हुए गलत प्रभाव कैसे डाल सकती है। तो ये बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों के ऊपर आप सोचा करें, तब आपको सवालों के जवाब ढूंढने में दिलचस्पी आएगी। अभी आप लोग सवालों के जवाब नहीं ढूंढते, आपसे जो कह दिया जाता है वही आप मान लेते हैं। आप वैसे हर जगह आप कितना दिमाग लगाते हैं हर चीज में, लेकिन बात जब भक्ति की आती है तो वहां आप दिमाग नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि भगवान के शरण में दिमाग लगाने का काम नहीं है, मन लगाने का, अपने दिल से उनकी भक्ति करने का काम है। लेकिन देखिए ये कलयुग है और यहाँ किसकी खाल में कौन बैठा है नहीं पता। तो इसलिए बात की गहराई तक जाया करें, अपने शास्त्रों का अध्ययन किया करें। अब देखिए मैं बात कर रहा था यहाँ जप की, तो सर्वप्रथम व्यक्ति जब भक्ति मार्ग में आता है तो उसको वाचिक जप करना चाहिए। वाचिक जप करने वाला व्यक्ति अपना तो उद्धार करता ही है, साथ में अपने आसपास के सभी लोगों का भी उद्धार करता है। एक बात बताइए, ये ब्रह्मांड केवल एक शब्द पर निर्धारित है। आपने देखा होगा ओमकार की ध्वनि से ये ब्रह्मांड चलायमान है। यदि वो शब्द ही बंद कर दिया जाए, वो शब्द ही रोक दिया जाए, तो ब्रह्मांड में अनिष्ट हो जाएगा, ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा, ब्रह्मांड खंड खंड हो जाएगा। जब भंडासुर ने माँ ललिता के ऊपर
जब मूका अस्त्र का प्रयोग किया तो संपूर्ण ब्रह्मांड मूक हो गया था। संपूर्ण ब्रह्मांड के जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य देवता यक्ष गंधर्व किन्नर अप्सरा योगिनी सबकी आवाज चली गई थी। सब मूक हो गए थे, सभी देवी देवता। ओमकार ध्वनि भी शांत हो गई थी। ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। ब्रह्मांड नष्ट होने की कगार पे था। तब माँ ललितांबिका ने भगवती महासरस्वती की सहायता ली और महासरस्वती ने बागवादनी अस्त्र चलाया, मतलब जो वो बजाती हैं बीड़ा, उस बीड़ा से बागवादन किया जिससे सुर उत्पन्न हुए, शब्द उत्पन्न हुआ। उस स्वर ने भंडासुर के मुंह का अस्त्र को नष्ट किया। तो ये संपूर्ण ब्रह्मांड शब्द से ही चलायमान है। यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं तो ये भी तो शब्द ही है। अगर मैं नहीं बोलूं, अपनी बात अपने मन में ही रखूं, तो क्या आप मेरे माध्यम से कुछ जान पाएंगे? नहीं, आप मेरे माध्यम से कुछ भी नहीं जान पाएंगे। यदि आपकी वाणी ना हो तो क्या आप अपने मन की बात किसी से कह पाएंगे? नहीं। तो इसलिए मन को निर्मल करने के लिए, मन की वेदना को किसी के सामने प्रकट करने के लिए सबसे पहले हमें शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। भगवान के सामने जब हम अपनी भक्ति प्रकट कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले अपनी वाणी का ही सहयोग लेना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले हमें वाचिक ही जप करना चाहिए। और वाचिक जप करने के भी फायदे हैं। वाचिक जप करने के क्या फायदे हैं? देखिए, वाचिक जप जब आप करते हैं तो आपका तो उद्धार हो ही रहा है, आपकी तो वाणी पवित्र हो ही रही है, लेकिन आपके घर में या आपके आसपास जितने भी मनुष्य हैं, जीव जंतु हैं, जानवर हैं, पशु पक्षी हैं और अन्य योनियों के जो भी हैं, उन सब को भी कृपा मिलती है भगवान की। आप एक साथ दो कार्य कर रहे हैं। अपना तो उद्धार कर ही रहे हैं, साथ में और लोगों का भी उद्धार कर रहे हैं। इसी को कहते हैं जन कल्याण। तभी तो व्यक्ति कीर्तन करता है, तभी तो व्यक्ति नाम जप करता है। तो वो किस लिए करता है? यदि मन ही मन में सब कुछ करता रहे व्यक्ति, तो क्या कोई किसी को जान पाएगा? यदि भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता मानसिक तरह से समझा देते तो क्या हम आज गीता को जान पाते? क्या वेद व्यास जी पुराणों को मानसिक रूप से ही अपने मस्तिष्क में उसकी रचना कर लेते और उसको कहीं भी शब्द रूप में परिवर्तित नहीं करते, तो क्या हम पुराणों को जान पाते? तो ये बात समझिए आप। हमें भक्ति की शुरुआत में वाचिक जाप ही करना चाहिए। वाचिक जाप श्रेष्ठ है। अब लोग कहते हैं कि उसके साथ नकारात्मकता लग के आती है, तो मैंने अभी आपको बताया कि अपना आप उद्धार कर रहे हो, साथ में अन्य लोगों का भी आप उद्धार कर रहे हैं। जब आप जाप करते हैं, आपके जाप के साथ कोई भी नेगेटिविटी यदि आती है तो उसका भी तो उद्धार ही होगा। पाठ, स्तोत्र, चालीसा मानसिक क्यों नहीं किए जाते? उच्च स्वर में ही क्यों किए जाते हैं? क्योंकि इन शब्दों का जब उच्चारण होता है, इन शब्दों का जब बखान होता है, तो ना जाने कितने लोग, ना जाने कितने जीवों का कल्याण हो जाता है। बहुत से लोग तो भगवान का नाम लेते लेते, भगवान के कीर्तन में अपने प्राणों को त्याग देते हैं। वो सीधा मुक्ति को प्राप्त करते हैं, चाहे उन्होंने अपने जीवन में कितने भी पाप किए हों। तो सर्वप्रथम व्यक्ति को वाचिक जप करना चाहिए। जब व्यक्ति वाचिक जप करता है तो उसकी वाणी दिन पे दिन पवित्र होती है, दिन पर दिन पवित्र होती है, प्रतिदिन पवित्र होती है। और जब उसकी वाणी पवित्र होती है तो उसको वाक सिद्धि अपने आप मिल जाती है। और आजकल तो वैज्ञानिक भी ये मानते हैं कि जो मंत्र जाप करते हैं, वाचिक स्तोत्र पाठ करते हैं, उन व्यक्तियों की 50% शारीरिक परेशानियां नष्ट हो जाती हैं। और जो वाचिक जप करते हैं उससे आंतरिक चेतना में, अब देखिए एक छोटी सी बात आप समझिए कि आप मन ही मन में कोई जप कर रहे हैं जिसको आप जानते भी नहीं, जिसका आपने कभी अनुभव नहीं किया, जिसको आपने अपने हृदय में धारण नहीं किया, जिससे आपको कोई लगाव ही नहीं है, तो क्या ऐसे मंत्र को जप करने में आपका मन लगेगा? अब लोग शांत होके बैठ जाते हैं और मन में मंत्र चलता रहता है। ये जाप नहीं है, इसको जाप नहीं कहते हैं। जाप वो होता है मानसिक, कि यदि आप जाप करने बैठे, आपको अपने शरीर का होश ही ना रहे, आपकी समाधि की अवस्था बन जाती है। जिस समय मानसिक जप करते हैं व्यक्ति समाधि में चला जाता है, उसको कहते हैं मानसिक जप। जब उसके होठ, उसकी जिह्वा सब काम करना बंद कर देती है, तब उसके
मस्तिष्क में जब चलता है, तब उसकी अंतर चेतना में जो जप चलता है, उसको कहते हैं मानसिक जप। ये है मानसिक जप। अब लोगों ने मानसिक जप का क्या अर्थ निकाला है वो मैं नहीं कह सकता। उपांशु जप उसको कहते हैं कि जब व्यक्ति निरंतर वाचिक जप कर रहा है, एक समय जप करते 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 ऐसा आता है उस व्यक्ति को अपने शरीर की सुध बुध नहीं रहती, मतलब उसे होश पूरा है, उसे भान पूरा है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि हमें उसका पूरा ध्यान मंत्र में लग जाता है और तब उसे ये होश नहीं रहता कि मेरे शब्द निकल रहे हैं मुख से या नहीं। तो वो उपांशु श्रेणी है, वो उपांशु जाप की श्रेणी है जिसमें उसके होठ तो हिलते हैं, उसकी जिह्वा भी चल रही है, लेकिन उसके शब्द बाहर नहीं निकलते। उसके शब्द उसके घट में ही, उसके शब्द उसके अंदर ही ऊर्जा प्रकट करते रहते हैं। तो वो होता है उपांशु जप। लेकिन उपांशु और मानसिक जप, इन तक पहुंचने में अभी बहुत समय लगता है व्यक्ति को। कई कई वर्षों की साधनाएं लगती हैं, कई कई वर्षों का मंत्र जप लगता है, कई कई वर्षों की भगवान से प्रीति और निष्ठा लगती है और मानसिक जप करने तक व्यक्ति प्योर हो जाता है। व्यक्ति समझ जाता है क्या सत्य है क्या असत्य। जब उसे संसार में किसी भी प्रकार की कोई कामना ही नहीं रहती, तब लगती है उसकी समाधि, जिसमें केवल उसका जप चलता है और उस जप को करने के लिए भी उसे प्रयास नहीं करना पड़ता। उसको जिह्वा नहीं चलानी पड़ती, उसको होठ नहीं हिलाने पड़ते, उसको कोई और मूवमेंट नहीं करनी पड़ती। केवल और केवल वो भगवान में मग्न होता है। मंत्र का अर्थ ही यही होता है, मंत्रणा, किसी से मंत्रणा करना। यदि आप मंत्र जप कर रहे हैं, वाचिक जप कर रहे हैं, तो आप ब्रह्मांड की ऊर्जा से मंत्रणा कर रहे हैं और अपने साथ और लोगों का भी उद्धार कर रहे हैं। जब आप उपांशु जप कर रहे हैं, तो उपांशु जप में आप अपनी आत्मा से मंत्रणा कर रहे हैं, और जब आप मानसिक जप कर रहे हैं, तब आप परम पिता परमात्मा से मंत्रणा कर रहे हैं। किसी व्यक्ति विशेष से नहीं, अपनी आत्मा से भी नहीं, आप परमात्मा से मंत्रणा कर रहे हैं। और परमात्मा से जब मंत्रणा की जाती है तो ना तो होठ हिलाने पड़ते हैं और ना जीभ हिलानी पड़ती है, तब उसको कहते हैं मानसिक जप। ये है मानसिक जप। अब लोग क्या कहते हैं, किस प्रकार से उन्होंने इनका उल्लेख किया है, वो मुझे ज्ञात नहीं, लेकिन जो मैंने समझा, जो मेरे गुरु से मुझे प्राप्त हुआ, जो मेरे इष्ट माँ से मुझे प्राप्त हुआ, वो मैंने आपके सामने प्रत्यक्ष किया। तो आपको सर्वप्रथम वाचिक जप ही करना चाहिए। वाचिक जप को करते करते एक समय आएगा कि आप उपांशु जप भी करेंगे, और उपांशु जप के बाद एक समय आएगा कि आप मानसिक जप भी करेंगे। और जिस दिन आपका मानसिक जप प्रारंभ हो जाएगा, तो आप समझ लीजिए कि आप परमात्मा से दूर हैं ही नहीं। जब तक आपका जाप चलेगा, तब तक आपकी भगवान से बातें होंगी, भगवान से आपकी मंत्रणा होगी और आप आनंदित हो उठेंगे। आपको संसार से जब आप ऊपर उठ जाएंगे, तब लगेगा आपका मानसिक जाप, तब आप करोगे मानसिक जाप। तो व्यक्ति क्या समझा रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं, मुझे नहीं पता। आप खुद समझदार हैं, आप खुद सोचिए कि क्या सही है क्या गलत। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई और रोचक और आनंदित जानकारी के साथ। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करते रहें, निरंतर भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें, क्योंकि आपकी भक्ति ही आपको श्रेष्ठ बनाती है, आपकी भक्ति ही आपको मोक्ष दिलाती है। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।